बताएं जी। अभी हमने लास्ट पे जो बात पढ़ी है, जो भी हमने सारी डिस्कशन की है कि सेल को बूस्ट कैसे करना है, सेल को इंक्रीज कैसे करना है, टारगेट को मीट अप कैसे करना है, उसमें हमने कुछ फर्दर पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है अब आपके सामने कि व्हाट आर द मेन रीजंस यू आर नॉट क्लोजिंग द सेल। आपसे सेल क्लोज नहीं हो रही, आपसे डील डन नहीं हो रही, क्या रीजंस हो सकती हैं जी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर हम उसको जो अपनी प्रोडक्ट है उसको एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं दे सके। ठीक है, गुड प्रेजेंटेशन नहीं थी, इंफॉर्मेटिव आंसर नहीं ले सके उससे एंड पे के सर डील डन कर ले, एक्सप्लेन करके समराइज करके ऑल थिंग्स को सर क्लाइंट की नीड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, कंफर्मेशन नहीं ले सके, क्लाइंट नीड को आपने इग्नोर किया है। सर उसके बाद ऑफर हमने डिस्काउंट्स ऑफर उसको अच्छी तरह अच्छे से से नहीं बताया, हाँ, इलैबोरेट नहीं आपने किया हुआ। चॉइस नहीं दी उसको। नॉट गुड डिस्काउंट ऑफर। यहाँ पे जो है ना, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि क्लाइंट को हमने से अच्छे तरीके से सुना ही नहीं। हाँ, आपने उसे इफेक्टिवली लिसन नहीं किया। ये उसकी कैटेगरी को नहीं समझ सके कि किस चीज से फ्रेंडली है वो। क्लाइंट माइंडसेट को नहीं सेट कर सके आप। माइंडसेट अंडरस्टैंडिंग नहीं की आपकी। और जी, और क्या बात आपके ज़हन में आती है? इसमें ये भी आ सकती है कम्प्लीमेंट्री हम उसको कुछ दे नहीं पाए। हाँ, हमने कुछ उसको ऑफर्स नहीं करवाए। चॉइस मैनेजमेंट के उसको ठीक क्या है, नाम डिस्काउंट देते में हैं। ये चीज़ें आ जाएंगी। सर हमारा रिलेशन उसके साथ स्ट्रॉन्ग नहीं था। वेरी गुड, हमने अपना उसके साथ रिलेशन Relationship स्ट्रॉन्ग building। नहीं किया। और इसमें प्रोडक्ट नॉलेज भी आता है कि अगर नॉलेज नहीं रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं बना सके, हमने अपनी बॉन्डिंग उसके साथ स्ट्रॉन्ग नहीं की। और जी, नॉलेज नहीं था हमारा प्रोडक्ट का, जिस वजह से हम उसको वो बोला हमने था लिख लिया, हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी। सही। और जी, ट्रस्ट बहाल नहीं कर सके आप उसका। ट्रस्ट। और जी, क्लाइंट को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। हाँ, फॉलो अप भी टाइम भी एक फैक्टर है। गुड फॉलो अप, गुड फॉलो अप इशू। आप उसको अच्छा फॉलो अप नहीं दे सके, ठीक है, टाइमली प्रोडक्ट को उसके पास डिलीवर नहीं कर पाए। डिलीवर नहीं कर सके। और जी, सर बैड प्रीवियस एक्सपीरियंस उसका हो सकता है हमारे साथ। गुड, पास्ट ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं हुए। नहीं वेरी गुड, यही वो बुनियादी बातें हैं कि एक सेलमैन से अपनी डील क्लोज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो अपने टारगेट को मीट नहीं कर पाता। जब वो अपने टारगेट को मीट नहीं कर पाता तो वो डिसहार्ड हो जाता है और कंपनी की फेवर्स भी उससे ख़त्म हो जाती हैं। तो एक्चुअली अब आपने देखें, ये बातें मैंने नहीं लिखी, ये किसने बताई हैं? आपने बताई हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है, आपकी नॉलेज के ऊपर ये सारी बेस कर रही हैं। तो अब आपने ये बताया है कि वो रीजंस जो हैं वो आपका प्रोडक्ट नॉलेज, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट आपने कंफर्म नहीं किया, पूछा ही नहीं सर ऑर्डर है या नहीं है, आपने पूछा ही नहीं सर कितना ऑर्डर लिखूं आपका, आपने कंफर्मेशन नहीं ली उससे, क्लाइंट की नीड के साथ खुद को कनेक्ट नहीं किया, आपने अपनी बात को उसके सामने रखा, आपने अपनी खिचड़ी पका दी जाके और उसकी बात को आपने फेवर नहीं किया। वो कह रहा है सर मेरे सर में दर्द है, आप कह रहे हैं मेरे पास पेट दर्द की दवाई है, आप उसी पर लगे हुए हैं, आप वो वाले फार्मूले पर हैं, गंजे को कंघी बेच। भाई उसकी नीड को पहले एनालाइज करें, उसकी नीड, क्लाइंट नीड के साथ आप अपनी बात को कनेक्ट करें तो आपकी बात इफेक्टिव है। वो आप कर नहीं पाए, फिर क्या है, डिस्काउंट ऑफर आपने देने में जो है वो हो सकता है भूल गए हो, या आपने अच्छी डिस्काउंट ऑफर ना दी हो, आप अपनी तरफ से क्लेवरिटी का मुजाहरा कर रहे हो,
कंपनी को ठीक है, सही है। कंपनी को भी बाईपास कर रहे हो हाँ। तो आप अच्छी डिस्काउंट ऑफर में ना लेके आ सके, इफेक्टिवली लिस्टिंग नहीं की आपने, आप बोलते ही रहे, बस क्लाइंट को बोलने नहीं दिया। क्लाइंट ने कहा बस ठीक है ये चरब जुबान आया हुआ है तो बोलने दो, ठीक है, आपने लिसन ही नहीं किया उसको। फिर क्या हुआ, क्लाइंट के माइंडसेट को रीड नहीं किया कि आपको, जैसा इन्होंने अभी बात की कि आपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। क्या नहीं अंडरस्टैंड किया कि भाई वो किस किस कैटेगरी में लाइक कर रहा है, वो पेरेंट साइड है, वो डिस्काउंट साइड है या कंटेंट साइड है। क्लियर? यस सर। अच्छा, रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं बनी, ठीक है, आपने ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं किया अपनी गुफ्तगू के जरिए से, आपने उसे कमिटमेंट, देखिए ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, टू फुलफिल द कमिटमेंट, जो आपने उससे बात करनी है वो बात आपने, अमल में और आपने जो पास्ट ऑब्जेक्शन है वो भी रिलेशनशिप बिल्डिंग के थ्रू ही खत्म करने हैं। उसमें आप नाकाम रहे। मसलन उसने कहा यार वो पहले आपका जो आया था सेल्समैन उसने तो ये कर दिया था मेरे साथ, मैंने आपको बताया ना झूठ बड़ा होता है इसमें, क्लाइंट आपको बाईपास करने की कोशिश करते हैं, आपको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने उसके साथ उसकी बातों को सुन के वैल्यू करके अपनी बात पे लेके आना है। नहीं सर देखें ऐसा हुआ होगा, मैं नहीं कहता कि नहीं हुआ होगा, लेकिन इंशाल्लाह अभी ये है कि मैं आपको अपना यकीन दिला सकता हूँ, अपनी गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे साथ आपकी कोई वायलेशन नहीं होगी, कोई मिस कमिटमेंट नहीं होगी। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फॉलो अप जो है वो आपने नहीं दिया, उसने, आप उधर से गुजर भी रहे हैं, जैसे मैंने कल कहा कि भाई उसने प्रोडक्ट नहीं ली, हो सकता है इस साल नहीं ली, अगले साल ले ली, तो आपने उसके नॉक करना नहीं छोड़ना, आपने नॉक करना नहीं छोड़ना, आपने नॉक करना करते रहना है, कभी ना कभी तो वो दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन वो नॉक वो सॉफ्ट होना चाहिए, ये भी नहीं हो कि वो समझे ये सवार ही हो गया। अब देखें कल आपको बताया 250 स्कूल है, 1 महीने में आपने करने हैं, जी सर। तो एक स्कूल जो पहले तारीख को आप विजिट कर रहे हैं उसको दोबारा विजिट करने का कितना गैप आ रहा है, 30 डेज के कल फार्मूले के जरिए से मैंने ये निकाल के वो रईस साहब ने भी बताया आपको, जी जी, यानी 30 डेज के बाद उसको विजिट करने की बारी आ रही है। तो एक शायर ने कहा था कि कदर खो देता है रोज का आना जाना, तो असल चीज ये है कि आप उधर से बेशक दूसरे दिन ही गुजर रहे हैं, ये ना हो कि दरवाजा दस्तक दे दे, तीसरे दिन ही गुजर रहे हैं तो दरवाजा भाई कम से कम 15 दिन के बाद, महीने के बाद आप गुजरे वहां से, तो आप उसको नॉक करें। आप कहें सर मैं वैसे ही गुजर रहा था, मैंने कहा आपको सलाम करते जाए, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो कैसे हैं, तो हमारी ट्रेनिंग भी तो है ना, ट्रेनिंग तो साल पूरा चलनी है, वो तो साल में ये तो नहीं कि एक दफ़ा ही सेल होनी है। जी सर। सही है। तो उसमें आप वो पूछेगा सर क्या नई कोई चीज़ कंपनी ने लॉन्च की, आप कह सकते हैं सर ये टीचर ट्रेनिंग में ये चीज़ें हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग में हम ये ऑफर कर रहे हैं, तो अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हो, कुछ सेशन लेना चाहें तो मैं कंपनी से अरेंज करवा सकता हूँ आपका। तो ये चीज़ें आप वहाँ सर ये जो सेशंस वगैरह हैं जो साथ से कम्प्लीमेंट्री चीज़ें हमसे, ये तब ही है जब हम वो हमसे काम करेंगे, हमें ऑर्डर देंगे, नहीं, उसके अलावा भी है, उसके अलावा ट्रेनिंग्स मिलेंगी, रिसोर्स पैक उनको बुक के साथ मिलेगा, दूसरी जो हमारी ट्रेनिंग्स जो है पेड ट्रेनिंग है उसकी आपको सारी कॉस्टिंग सब चीज़ें हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई ये रीजंस, अब ये रीजंस आपके दिमागों में होनी चाहिए। जी सर। तो इस पर कुछ मजीद सवाल आपका? नो सर। चल ठीक। तो अब मैं आपकी सारी की सारी प्रेजेंटेशन को समराइज कर रहा हूँ, जो हमने 3 दिन के अंदर अंदर सीखा है उसको अब मैं यहाँ पर उसको चीज़ों को लिंक करने लगा हूँ एक क्वेश्चन के जरिए से। क्या सवाल लिखा जी? हाउ टू बी एन इफेक्टिव सेल्समैन। हाउ टू बी एन इफेक्टिव सेलमैन। अब आपने जो 2-3 दिन में सीखा है उसकी बेस पर बुलेट्स लिखवाएं आप। एक टॉप ऑफ द सेलमैन, एक इफेक्टिव सेलमैन क्या होता है? सर सबसे पहले तो पर्सनैलिटी आएगी, सर गुड लिसनर, प्रोडक्ट नॉलेज आएगी,
शाबाश। कम्युनिकेशन आपने क्या बोला है? प्रोडक्ट नॉलेज सर। प्रोडक्ट नॉलेज। और जी? कम्युनिकेशन स्किल्स। शाबाश, गुड। कम्युनिकेशन। सर अंडरस्टैंड द नीड ऑफ Need द of the- क्लाइंट्स। शाबाश जी। अंडरस्टैंडिंग The need of client the need. clients. नीड ऑफ क्लाइंट। So इसमें love to objection and rejection. वेरी गुड। इसको हम थोड़ा सा और तरीके से लिख लेते हैं। Accept of rejection है. हम इसको लिखते हैं लर्निंग फ्रॉम रिजेक्शन। हैप्पीली एक्सेप्टेंस ऑफ ऑब्जेक्शन। So इसमें और क्या है कि always यानी learn. अगर उसको ये हो कि मैं गया हूँ, मेरी बात ही नहीं सुनेगी, चिड़चिड़ापन का मुजाहरा हुआ है, एक मूड स्विंग को फॉलो करना पड़ा है, तो क्या हुआ? कोई बात कोई बात नहीं, आपने स्माइल के साथ ही सर नो प्रॉब्लम, if you doesn't require our services doesn't matter, I'll give you a second visit, ठीक है, मैं आपको दूसरी दफा विजिट कर लूँगा, आपको मैं और तरीके से कर लूँगा, रिलेशनशिप ठीक है जी? बिल्डिंग। इसके अलावा जी। सर और रिलेशनशिप बिल्डिंग। हाँ Strong follow up. जी, फॉलो अप आ गया आपका, रिलेशनशिप, learn new things sir. For the good salesman. सर श्योर द क्लाइंट के हम उसकी तरफ ही हैं जब रिलेशनशिप बिल्डिंग हो जाएगी। सर आप Ability- Sir, able to interact at all level of हाँ। institution. कॉन्फिडेंट। Can interact at all level. Ability to learn new things sir. हाँ ये भी है, लेकिन ये उसकी ज़ातियात में आ गई। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल्समैन जिसमें आपके क्लाइंट से इंटरेक्शन हो। Sir, closing technique, best closing technique. शाबाश। और क्या हो सकता है? Never बहुत see them- इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट आप छोड़ रहे हैं। नेवर सी देम एज मनी, जो आपने लिखाया था, नेवर सी देम ठीक है Sir, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि Just- fulfill the commitments with the clients. ट्रू टू वर्ड्स होना चाहिए, जो बात करे उसको पूरा करे, ठीक है। और जी engage client with quality questions। हाँ, और जी Sir, good demonstration skill. वो हो गया। जो भी ऑब्जेक्शन क्लाइंट लगाए उसको सोल्व करना आना चाहिए कि किसका हल निकालना, किस तरह से जवाब देना आना चाहिए। सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो। और जी एक चीज आप छोड़ गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है वेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ Client category. क्लाइंट नेचर। आप अपने प्रोस्पेक्ट कहते हैं क्लाइंट को, तो प्रोस्पेक्ट की नेचर को इग्नोर कर दिया, आपकी रिसर्च ही नहीं है, आपकी ये रिसर्च ही नहीं है, तो फिर जी और कोई बात आपकी आ रही हो? इसमें लास्ट है जी, क्लाइंट की कैटेगरी में तो क्लाइंट आइडेंटिफाई में प्लान विजिट टू टारगेट मार्केट, इतने प्लान्स हो इसमें। यानी वो जितना आपको आज की असाइनमेंट जो है अपनी जो प्रोडक्ट है वो टारगेट के पास सामने लेके जाए, उसका टाइम भी बचता है, उसकी मेहनत भी बचती है, और उसकी एफर्ट भी इतनी ज़्यादा पुट ऑन नहीं होती। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये प्लानिंग के साथ होती हैं। तो देखिए जी, आपने माशाल्लाह आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि आपने ये बातें हज़म की हैं, इन चीज़ों को समझा है, अच्छे लेवल से अंडरस्टैंड किया है,
और आपने बताया क्योंकि दिस इज योर एरिया दैट हाउ यू शुड वर्क इन अ फ्यूचर कीपिंग ऑल दीज पॉइंट्स इन योर माइंड कि आपको एक अच्छा टॉप क्वालिटी का अगर सेलमैन बनना है, एक प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेटिव बनना है, तो व्हाट क्वालिटीज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स यू मस्ट हैव इन योर ओन पर्सनालिटी. Is it clear? Yes, sir. Okay, so first one is good personality, presentable. ये सबसे पहली चीज होती है. ठीक है, आप कोई गाड़ी देखते हैं या बुक देखते हैं तो सबसे पहले उस बुक का जो टाइटल है वो आपके सामने आता है. सबसे पहले उसका कंटेंट तो बाद की बात है, अंदर तो बाद देखना है. तो उसने गुफ्तगू तो बाद में करनी है आपसे, पहले तो आपकी उसने प्रेजेंटेशन देखनी है कि क्या आप इस काबिल हैं कि वो आपको अपने ऑफिस में बिठाए, क्या वो आपको आपके साथ बिला झिझक बैठ सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि इसमें मेल और फीमेल दोनों क्लाइंट्स हैं आपके. तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपना जो ड्रेस कोड आपको बताया हमने, जो आपको पर्सनालिटी के रिलेटेड आपके फिजिकल फीचर्स हमने बताए हैं, आपका हेयर कट है, आपका खत है, आपकी दाढ़ी है, ये आपने कैसे केयर करनी है, एक अच्छा बॉडी स्प्रे आप यूज करें. तो गुड पर्सनालिटी, गुड लिसनर, ट्राई टू लिसन फर्स्ट योर. कल भी हमने ये बात की है, स्पीक लेस, लेट द क्लाइंट स्पीक मोर. ठीक है. उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज. भाई ये बहुत टॉप की आपने टाइम के ऊपर ये पॉइंट लिखवाया है, ये बहुत ऊपर का टॉप 1 का पॉइंट यही है कि आपका प्रोडक्ट नॉलेज. अभी तक मैं आपसे इम्प्रेस नहीं हूँ इस बात से कि आपका प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है. ये आपको असाइनमेंट दी थी मैंने. जी सर. कम्युनिकेशंस, अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ क्लाइंट. ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट की नीड को समझे. जैसे अभी पीछे भी हमने पॉइंट डिस्कस किया है कि वो कह रहा है भाई सर दर्द है, आप पेट दर्द की दवाई दें, तो आप उसको, वो कह रहा है मुझे सिर्फ इंग्लिश में प्रॉब्लम है, आप कह रहे हैं सर मैथ भी लगा ले, उर्दू भी लगा ले, सिर्फ इसलिए कि आप अपना टारगेट मीट करना चाहते हैं. तो आप क्या करेंगे, आप रिलेशनशिप भी किल कर देंगे वहाँ पे और सेल भी किल कर. क्लाइंट भी आ सकता है. तो सीक्वेंस से आउट आपने नहीं होना. तो क्लाइंट नीड तभी जाके आपकी अंडरस्टैंड हो सकती है, अदरवाइज आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती. आगे क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑब्जेक्शन. कोई बात नहीं सर, आपने नहीं दिया तो अगर वो ऑब्जेक्शन देगा तो हम उस पर कौन सी टेक्निक लगाएंगे, बताएं. अभी डिस्कस किया आपने. अगर वो नो कह दे, ऑब्जेक्शन कर दे, रिजेक्ट कर दे, आपकी प्रोडक्ट नहीं लगानी भाई, रेफरेंस जी नो, वेरी गुड. तो हम अगला उसके ऊपर पॉइंट क्वालिटी क्वेश्चन क्या करेंगे. सर आप कोई 2-4 लोग अपने रेफरेंस के बता दें जिसमें अपनी प्रोडक्ट लगवा सकूं. तो आपने अच्छी क्लोजिंग करनी है, वो भी क्लोजिंग टेक्निक में ही आती है. क्लियर. वो किस सूरत में क्लोजिंग में आती है, ऑब्जेक्शन. वैसे भी हम अगर सेल क्लोज हो जाती है तो उसके उधर भी बोल सकते सर आप जो है ना. हाँ, उसमें भी आप रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन इस सूरत में ज्यादा इफेक्टिव है. फॉलो अप आ गया, प्लस रिलेशनशिप के साथ ट्रस्ट बिल्डिंग. ट्रस्ट बाउंडेज कैसे है उसका, रिलेशनशिप तो बन गया लेकिन समटाइम रिलेशन बन जाता है लेकिन वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा होता. तो आपको इन चीजों को ऑब्जर्व करना है, इन चीजों को देखना है. फिर उसके बाद क्या आ जाता है जी, कैन इंटरेक्ट ऑल पर्सन्स. कि भाई वो डायरेक्टर बैठा है सामने, सीईओ बैठा हुआ है, या आपका प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल बैठा हुआ है, तो आपको उनको क्या करना आना चाहिए, कॉन्फिडेंटली. हाँ. आगे क्या है जी, सेल क्लोज करनी आनी चाहिए. अभी भी हमने कौन कौन सी टेक्निक सीखी हैं अभी जी. चॉइस मैनेजमेंट है, नो और नेवर. नो और नेवर, चॉइस मैनेजमेंट, और उसके बाद सर ये डिस्काउंट फ्रेंडली. शाबाश, ठीक है. उसके बाद क्या आ जाता है जी, कमिटेड हो, कमिटमेंट पूरी करने वाला हो, अपने वर्ड से ट्रू टू हो, एंगेज क्लाइंट विद क्वालिटी. ठीक है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो, और लास्ट पे क्या आ जाता है जी, वेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट्स. नेचर ऑफ क्लाइंट, यानी आपका जो आपके क्लाइंट की नेचर है वो कैसे, भाई ये पेरेंट साइड है, डिस्काउंट साइड है, यहाँ कंटेंट साइड. नेचर अंडरस्टैंडिंग आपकी, ये किस तरफ आपका इशारा है कि बिफोर विजिट आपका रिसर्च है उसके बारे में कि नहीं है, आपने क्लाइंट की रिसर्च की है या नहीं की, सीनियर से पूछा कि नहीं पूछा. ठीक है. इसके अंदर वो कंपनी पॉलिसीज भी आ सकते हैं नहीं. हाँ, टू फॉलो द कंपनी पॉलिसीज कह सकते हैं कि वो कंपनी पॉलिसी से बाहर नहीं जाता. तो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट
टारगेट मार्केट को अपनी टारगेट मार्केट को ना भूले, उस दायरे से बाहर ना जाए। आपकी प्रोडक्ट स्कूल के रिलेटेड है तो आप दुकानदार के पास, किराने वाले के पास जाके ना कहीं भाई ये रख लें और ये किलो के हिसाब से बेच लें। तो टारगेट मार्केट, टारगेट स्कूल्स में भी फिर आगे लेवल्स हैं A B C D, तो आपने उसमें से किस टारगेट मार्केट को करना है, आपको इसके बारे में गाइड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने मूव करना है। यहाँ पर कोई सवाल आपका, कोई बात इसमें मज़ीद डिस्कस करना चाहते हो? जी नो सर। अब अगर इस सारी बात को मैं एक 7 स्टेप प्रोसेस में लिखूं, जो हमने सब कुछ किया है अब तक, और उसका मैं अगर 7 स्टेप प्रोसेस बना दूं, तो हम उसको कैसे बनाएंगे? इससे हमें चीज़ों को समराइज करने में जाते हैं, प्रेफरेंस वाइज समझने में मदद मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है प्रोस्पेक्टिंग। सबसे लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? नहीं, विजन टू टारगेट, उससे ऊपर वाला क्या था? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स। दोनों पॉइंट्स ये हैं। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब वो प्रोसीजर्स हैं जो मैंने आपको बताए, वो इसमें आएंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। प्रोस्पेक्टिंग क्लाइंट, इसको क्लाइंट की जो रिसर्च है, इसमें सारा कुछ वो आएगा। क्लाइंट कैसा, सर इसका ये सेल प्रोसेस है, ये आप सेल प्रोसेस है, अभी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है सर। यानी आपको जो हमने पढ़ाया है वो एक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, और वो प्रोसेस कैसे है, उस प्रोसेस को यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा प्री अप्रोच, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्टेप आ जाएगा वो आ जाएगा आपका अप्रोच। मैं अभी इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आपका जो स्टेप आ जाता है वो आ जाता है उम्मीद करता हूँ स्टेप सारे लिखेंगे तो आपको खुद ही प्रोसेस समझ आ जाएगा मैं क्या बातें कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी, क्या आ गया? हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। और उसके बाद जी क्या आ गया? क्लोजिंग। ओके, द लास्ट स्टेप आ गया अब आपका इसके ऊपर कोई सवाल हो प्रोसीजर के ऊपर तो आप मुझसे पूछिए। नहीं सर, अब समझ आ गई इसको। आपके सवाल है तो बताएं जी। अब जितनी 2 दिन की ट्रेनिंग और जो हमने स्टेप बाय स्टेप सेक्शंस में सीखा है, डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट चीज़ों के साथ लिंक करके वो एक 7 स्टेप प्रोसीजर्स में मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब आप मुझे इस पे कुछ सवाल है तो आप बताएं। प्री अप्रोच और अप्रोच का थोड़ा सा सर। ये अप्रोच वही होगी जैसे अपने सीनियर से पूछना कि यहाँ पे किस तरह के क्लाइंट है, किस तरह का यहाँ पे वो तो सर प्री अप्रोच जाने से पहले, क्लाइंट को जाने से पहले की जो रिसर्च रिसर्च है, करना, माइंडसेट रिसर्च करना, उसका पास्ट एक्सपीरियंसेस अपने कंपनी के साथ जो बिजनेस का था वो पूछना। उसके अलावा कुछ सवाल हैं वहाँ से किसी रिसोर्स पर्सन के बारे में सर मिलना चाहते तो आप बताएं, आपके रेफरेंस से मिलना किसको है, तो ये प्री अप्रोच है। और अप्रोच पर वहाँ पहुँचना, मेक रिलेशनशिप बिल्डिंग करना, ट्रस्ट बॉन्डिंग करना, ये आपका काम है। और उसके सामने प्रोडक्ट को प्रेजेंट फिर वहाँ पहुँच के आपने क्या करना है, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन है। फिर
वो जब आप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देंगे तो उसी में से कुछ ऑब्जेक्शन वो निकाल के रख देगा आपके जी। सामने। जब आप सैंपल रखेंगे ना सामने तो कहेगा सर नहीं ये इस तरह है, तो आप उसका कंटेंट के रिलेटेड ऑब्जेक्शन है तो कंटेंट के रिलेटेड आप जवाब देंगे। उसका ऑब्जेक्शन इसकी ग्राफिक्स, पेपर क्वालिटी या इसकी बाइंडिंग उसकी type of rejection देखेंगे। टाइप ऑफ रिजेक्शन देखेंगे किसके रिलेटेड है जो आपको पढ़ाया गया है। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे। ऑब्जेक्शन को क्या करेंगे, हैंडल अप करेंगे। तो उसमें जो है वो आप हैंडल अप करेंगे तो क्लोजिंग की तरफ आएंगे। तो अब आपने उससे क्या किया, याद है मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था PTEC, पीटेक पढ़ाया था, फार्मूला पढ़ाया था। फिर उस फार्मूले के बाद हमने पढ़ा कि हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस, कैसे करने हैं भाई। आपने ऑब्जेक्शन हैंडल करने में मैंने पॉइंट नंबर 4 पढ़ाया था कि जब आप उसको सॉल्यूशन बता दें, जब आप उसको सारी बात बता दें तो उसमें क्या करें, उसमें क्या करें, उससे सेटिस्फेक्शन। सर नाउ यू आर सेटिस्फाइड, क्या हम अब डील करें, ये जुमला कल बोला मैंने, ठीक है। तो अब आपने ये चीजें उससे पूछनी है तो वहां पे क्या हो रही है, क्लोजिंग हो रही है। और अगर ऑब्जेक्शन नहीं है और क्लोजिंग करनी है तो उसकी टेक्निक्स आज हमने सीखी है कि उसका सिनेरियो क्या होगा। ऑब्जेक्शन के साथ क्लोजिंग करना और ऑब्जेक्शन के बगैर क्लोजिंग करना, ये दोनों चीजें बता देना, क्लियर। और आखिर पे फॉलो आपने प्रोडक्ट सेल कर दी है, फिर बिल्कुल। भी आप उसको 3 महीने 2 महीने बाद एक विजिट करें और पूछे सर फिर प्रॉब्लम चीज में मसला तो आपको इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नजर आती है, कोई आप फीडबैक देना चाहें तो फीडबैक कलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, फॉलो। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर सेशन जेंटलमैन, ठीक है। आई होप कि आपको सारी बातें, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बड़े अच्छे से अपने गुड एटीट्यूड एंड बिहेवियर के साथ क्लास को अटेंड किया है और एक अच्छा लर्निंग एटीट्यूड शो किया है, आपने अच्छे से लर्न किया है और आंसर्स भी आपने आज मुझे बहुत इम्प्रेस किया है अपने अच्छे आंसर्स के जरिए से। आज मेरे हिस्सा कम है, आपकी तरफ से पार्टिसिपेशन ज्यादा है। सर इस तरह का आपका ही हिस्सा होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो अब अगर आपको कोई सवाल है हम QA सेशन रख लेते हैं। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी आज की प्रेजेंटेशन दी एंड होती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।